दोपहर 12:30 बजे 23 नवंबर 19 साल की फैशन ब्लॉगर माया गोगोई डेका आरव हनोई के साथ होटल पहुंची। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 101 अलॉट किया गया। चेक इन के बाद दोनों रूम में चले गए क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह 11 बजे मंगलवार के दिन चेकआउट करना था। 24 नवंबर को 11 बजे के आसपास होटल स्टाफ जो है वो माया के रूम में कॉल किया और चेकआउट करने का समय पूछा। तो आरव कहा कि वो लोग एक दिन और रुकना चाहते हैं। तो अगले दिन फिर से होटल स्टाफ से फ़ोन करके पूछा कि चेकआउट का क्या टाइम है आप लोग का। आरव कहा कि वो लोग आज भी रुकेगा और 26 नवंबर को चेकआउट करेगा। लेकिन होता यह है कि 26 नवंबर को आरव और माया को एक साथ चेकआउट करना था, लेकिन सुबह 8:30 बजे के आसपास आरव जो है अकेला होटल से चला गया। तो करीब 11 बजे होटल स्टाफ एक बार फिर से माया के रूम में कॉल किया कि उसको लगा कि शायद आरव चला गया है, माया बची हुई होगी, तो पूछते हैं उससे चेकआउट का टाइम। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं दिया। फिर स्टाफ आरव के पर्सनल नंबर पर भी फ़ोन करने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब जवाब नहीं मिल रहा था तो एक स्टाफ रूम में गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो वो देखता है कि एक माया की लाश वो पड़ी थी फर्श पर, जगह जगह खून के धब्बे थे। स्टाफ डर गया, वहाँ से भागकर जाके बाकी सारे स्टाफ्स को बताया। फिर होटल वालों ने इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस के सामने सारा बात था कि ये लड़की आरव के साथ गई थी होटल में। तो पुलिस के दिमाग में ये भी था कि अगर आरव इसका हत्या नहीं किया तो आरव आखिर 2 दिन तक उस कमरे में क्या कर रहा था माया के साथ, क्योंकि माया तो मरी भी पाई गई। तो अब पुलिस पता करती है माया के बारे में, तो पता चलता है कि माया जो है वो आसाम की गुवाहाटी की रहने वाली थी और ये घटना घटने से 1 साल पहले वो बेंगलोर आई हुई थी। ब्लॉगिंग करती थी माया और एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में काम भी करती थी, क्योंकि बेंगलोर में खर्चा ज़्यादा रहता है तो काम करना ज़रूरी है। घर वालों से दूर वो बड़ी बहन और कज़न के साथ किराए के मकान में रहती थी। माया और आरव जो है वो उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप है बम्बल पर हुई। आरव जो है वो केरल के कुन्नूर का रहने वाला था। कुछ ही दिन के बातचीत के बाद जो आरव जो है वो बेंगलोर आया और माया से मिला। इसके बाद फिर दोनों लगातार मिलते रहे। आरव बेंगलोर में नौकरी करना चाहता था ताकि माया से मिलने में कोई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन शुरुआत में जब नौकरी नहीं मिला तो वापस लौट गया। लेकिन कुछ दिन बाद माया ने आरव को बताया कि एक फार्म में उसकी 15,000 से प्रति महीने की सैलरी पर इंटर्नशिप लगवा देंगे। तो ये बात सुनते ही आरव जो है बेंगलोर आ गया और माया अपने कहे अनुसार 15,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर इंटर्नशिप लगवा दी, क्योंकि माया उससे पहले उस कंपनी में काम कर चुकी थी। बेंगलोर आने से 15 दिन पहले जो है आरव माया के साथ लिव इन में रहना चाहता था। तो माया के सामने इस बात का प्रपोज़ल रखा, लेकिन माया ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उसका मिलना जुलना जारी रहा। 23 नवंबर को दिन था, शुक्रवार। माया ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा कि वो आज घर पर नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑफिस पार्टी में जाना है, क्योंकि वो जॉब करती है। तो उसकी बहन ने भी समझा कि चलो ठीक है, जॉब करती है तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात सच नहीं था। वो झूठ बोलकर आरव के साथ उस दिन होटल में गई थी जहां उसका मर्डर हुआ था। बाद में उनके नंबर से बहन को एक मैसेज भेजा गया कि वो आज घर भी नहीं आएगी, क्योंकि इस रात भी उन्हें पार्टी में जाना था। मतलब दूसरा दिन भी उसके मोबाइल से किसी ने मैसेज भेजा कि आज भी वो घर नहीं आएगी। तो उसकी बहन सोचा चलो ठीक है, माया मैसेज कर रही है। यही मैसेज माया ने भेजा था या आरव ने, अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो 26 नवंबर को पुलिस की डेड बॉडी मिली। तो ये कैसे पता चलेगा कि माया की हत्या 23 नवंबर की रात को या 24 या 25 को हुआ। होटल के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन करके माया के मर्डर की जानकारी दी थी। तो जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे की हालत देख सभी सिहर उठे। खून के निशान थे। माया के शरीर पर धारदार चाकू से कम 10 वार किए गए थे।
सिर पर भी चोट के निशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असल वजह सीने में लगी गहरी चोट थी। क्राइम सीन पर पुलिस को चाकू और एक नायलॉन की रस्सी भी मिली। आरोपी ने रस्सी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप जेप्टो से मंगाई थी। इसकी पुष्टि पुलिस ने क्राइम सीन पर मिली रस्सी के कवर से की थी। यहाँ तक कि जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरोप चाकू लेकर होटल आया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि माया का फ़ोन 24 नवंबर से ही बंद था। इससे लगा कि माया की मौत 24 नवंबर को ही हो गई थी। पुलिस ने आगे होटल के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे ये पता था कि 23 नवंबर को जब माया और आरव ने होटल में चेक इन किया, दोनों के पास एक एक बैग था। आरव ने वाइट कैप पहनी हुई थी। माया के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी मर्जी से आरव के साथ होटल आई थी। 23 से 26 नवंबर तक दोनों में से कोई होटल से बाहर नहीं आया। 26 नवंबर की सुबह आरव बाहर आया। उसने वही वाइट कैप पहनी हुई थी, लेकिन वो अपने बैग नहीं लिए हुए था। चूँकि सीसीटीवी कैमरे में माया के साथ आरव ही था, तो पुलिस ने उसी को शक के घेरे में लेकर जांच की शुरू कर दी। पुलिस ने माना कि मर्डर करने के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ रहा और कई सिगरेट भी पिया। जब लाश से बदबू आने लगी तो वो वहाँ से भाग निकला। होटल से निकलने के बाद उसने रेलवे स्टेशन आने के लिए कैब बुक की और फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव मर्डर की पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया। पहले से उसके पास चाकू का होना और नायलॉन की रस्सी मंगाना इसी की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए 3 टीम बनाई। इनमें से एक टीम नॉर्थ कन्नड़ जिले में गई, एक टीम को केरल भेजा गया और तीसरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस खंगालने का काम सौंपा गया। इधर आरव बेंगलुरु में फरार होकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से वाराणसी पहुंचा। इसी बीच उसने 28 नवंबर को अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। इस तरह पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। 29 नवंबर को जब वो बेंगलुरु लौटा तो पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के नज़दीक देवनाहल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरव से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि माया का कत्ल उसने ही किया है। हालांकि वो वजह उससे बताने में मुकर गया। उसने कहा कि पर्सनली वजह से वही मर्डर का मकसद नहीं बता सकता। आरव ने कई और खुलासे की। उसने बताया कि उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही माँ बाप तलाक हो गया। आरव की कस्टडी माँ के पास रही। कुछ साल बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी ये शादी भी टूट गई। आरव को लगा कि लाइफ में एक सारी परेशानियाँ शायद खत्म हो चुकी है, हालांकि ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। इस घटना के बाद आरव को लगने लगा कि अब उसे माँ से अलग हो जाना चाहिए। इसी उथल पुथल के बीच डेटिंग पर उसकी मुलाकात माया से हुई। माया के सारे वो बेंगलोर आकर नौकरी करने लगा। जहाँ आरव शांत और अपने आप में रहने वाला शख्स था, वहीं माया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। वक्त के साथ माया की आदत आरव को खटकने लगी। उसका मानना था कि माया के लिए दूसरे शहर आया, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त वे अपने दोस्तों को देती थी। इसी वजह से दोनों में बहुत लड़ाई होने लगी। माया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन माया ने पहले से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं इस बात से बहुत नाराज़ था। फिर उसने माया से कहा, हम लिव इन में नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम 1-2 दिन घर वाले और दोस्तों से दूर होटल में बिता सकते हैं। माया ने उसके इस प्रपोजल पर हामी भर दी। इसके बाद दोनों 23 नवंबर को होटल रॉयल लिविंग पहुंचकर चेक इन के कुछ घंटे बाद ही दोनों में उसी पुरानी बातों पर लड़ाई होगी। जैसे तैसे 23 नवंबर की रात बीती। सुबह होते ही आरव ने ऑनलाइन परचेजिंग ऐप जेप्टो से चाकू और नायलॉन की रस्सी मंगाई। मतलब कि आरव माया को मारने का मकसद से होटल नहीं आया। जलन और गुस्से में उसने ये कदम उठाया। आरव ने कबूलनामे में ये भी बताया कि चाकू से लगभग 10 बार माया पर वार किए, सिर पर भी वार किए। बदबू बढ़ जाने के बाद उसने होटल छोड़ने का फैसला लिया। मर्डर केस हुआ। आरव ने इस रात से पर्दा हटा दिया, लेकिन क्यों किया वो इस बताने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। उसका कहना है कि इस जुर्म के लिए जो सज़ा मिलेगी उसे मंजूर है। तो इसी के साथ हम आज की कहानी को ख़त्म करते हैं। फाइनली आरव को सज़ा मिल गई, लेकिन मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।